तो अब हम एक्सरसाइज 10A करने जा रहे हैं, जो पूरा डायरेक्ट वेरिएशन पे डिपेंड करता है, जो जिसका बेसिक अभी हमने हाल ही में पढ़ा है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर फॉर ईच डायरेक्ट वेरिएशन स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन है आपका और इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है इसका मतलब फॉर्मूला अगर मतलब हम कहें तो एक्स और वाई पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, दो वेरिएबल रहते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो डायरेक्ट वेरिएशन का को हम रेशियो से निकालते हैं। तो किसके रेशियो से? एक्स और वाई के रेशियो से। मतलब कैसे निकालेंगे? एक्स अपॉन वाई से। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन कैसे निकलता है? अगर एक्स अपॉन वाई है और उसकी वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब इक्वल्स टू के है। के यानी कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। जैसे मैं अगर यहाँ लिख कर दिखाऊं कि एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर अगर 7 लिखा है तो भी ये डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा, बिल्कुल सही होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा। और अगर ऐसा भी लिखूं एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू -4, ऐसे माइनस में भी लिख दिया तो भी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर वाई अपॉन एक्स भी है, वाई अपॉन एक्स उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट आनी चाहिए के। मतलब यहां पर भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, अगर 7 लिखता हूं यहां तो ये भी सही है, डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। और वैसी सेम अगर y अपॉन एक्स -6 अगर ऐसे लिख दूं तो भी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। यही इस क्वेश्चन का बेसिक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही करना है कि हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और इसकी तरह बनाना है। ये इसकी तरह, क्या ये x अपॉन वाई डायरेक्ट वेरिएशन की तरह बन सकता है? ऐसा इस तरह का बनाना है हमें, x अपॉन वाई इक्वल टू 7 या कोई भी नंबर इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है इनमें से, है ना, ये कुल है ना, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है ऐसे वाले। तो इनमें से कौन से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स और वाई, है ना, ये एक्स और वाई है सारे, ये देखिए सब सारे क्वेश्चन में एक्स और वाई है। वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, कौन से एक्स और वाई वेरी करेंगे एक दूसरे पे और वो क्या बनाएंगे? फॉर ईच डायरेक्ट वेरिएशन। इनमें से कौन से एक्स और वाई मिलकर इस तरह का डायरेक्ट वेरिएशन या तो इस तरह का बनाएंगे या तो इस तरह का बनाएंगे। अगर इस तरह का बना रहे हैं तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हमें बस यही बना के बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो y इक्वल्स टू -8x है, तो क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन बन सकता है क्या? तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं इक्वल की इस तरफ -8 और x दोनों इंटू में है ना, इस तरह से है ना, -8 इंटू एक्स इस तरह के फॉर्म में। तो आप पता है कि जब इक्वल की इस तरफ इंटू में कोई हो तो इक्वल की इस तरफ जाके क्या हो जाता है? डिवाइड में आ जाता है। तो y अपॉन, अगर ये इंटू में है तो x डिवाइड में आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू -8। तो मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो ये बिल्कुल इसकी तरह बन रहा है ना, इस फॉर्मूले की तरह, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, दोनों डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और s इंटू में था, x यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का बन गया। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अगला वाला क्वेश्चन, ये भी हमें चेक करना ये है कि नहीं। यहाँ पे सेम आप देख सकते हो 3/4 फ्रैक्शन में इंटू में है x, 3/4 इंटू एक्स है तो इंटू में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3/4। तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है बिल्कुल। बस यहाँ पे अपॉन में y के अपॉन में x या तो x के अपॉन में y आना चाहिए, मतलब ऐसा अगर आ रहा है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसके इक्वल में चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर आए, चाहे फ्रैक्शन आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, y के अपॉन में x या तो x के अपॉन में y होना चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो ये दिया है हमें इसको बताने की डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। यहाँ पे देखो x इंटू वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी 5 के इक्वल किस तरफ, यहाँ पर ना तो x है ना y है, इंटू में भेजने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले ही से x और y आपस में इंटू में है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y किसमें है? इंटू में। हमें किसमें होना चाहिए? रेशियो में, मतलब डिवाइड में होना चाहिए। x अपॉन y होना चाहिए, x इंटू वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब जैसे ये है यहाँ पर भी y इक्वल्स टू 3/x, क्या ये है? तो अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज है। अब यहाँ पर इंटू में नहीं है x, यहाँ पर 3/x, यहाँ पर x डिवाइड पर है बेटा। तो डिवाइड में अगर हो और इक्वल के इस तरफ जाके वो किस में हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। अगर सपोज यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो 3 के मल्टीप्लाई में x होता तो यहाँ डिवाइड में आ जाता, लेकिन अभी 3 यहाँ पर कैसा है? डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में। जैसे सेम ऐसा था, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ किस में आ गया? डिवाइड में आ गया, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो सेम ऐसा है, बस यहाँ पर जो
नंबर के नीचे है x, मतलब डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में होता है इक्वल के उस तरफ में जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हो y इंटू एक्स हो गया, तो ये इंटू में तो नहीं आना चाहिए, डिवाइड में आना चाहिए, है ना, कुछ ऐसे आना चाहिए, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन ये भी नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, अब इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर y प्लस 4x है, तो क्या मैं इसको उस तरफ भेज सकता हूँ क्या, y इक्वल टू प्लस का 4x इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का 4x, बिल्कुल, तो ये बन सकता है डायरेक्ट वेरिएशन, है ना, -4 और x इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, y अपॉन x इक्वल टू -4, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो ऐसे हमें इक्वेशन बनानी है, तो बहुत सिंपल रहता है ये, है ना, प्लस में था इधर करके माइनस में कर दिया, अब मैंने देखा यहाँ पे इनटू में था 4 उसके, तो यहाँ किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन बन गया। अब सेम यही वाला भी चेक कर लेते, क्या यही बन सकता है क्या, इसको भी सेम 3x को जैसे यहाँ प्लस 4x को इधर भेजा था, तो यहाँ -3x इसको इधर भेजते, तो y अकेला रह जाएगा और -3x इधर जाके 1 की इस तरफ जाएगा ना, तो 1 माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगा, प्लस का 3x इसमें हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या अब कोई डिवाइड में जाएगा क्या, नहीं, अब ये कोई भी डिवाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि 3x इंटू में तो है लेकिन उसके साथ में +1 भी है, तो इसमें ये रूल नहीं है कि कोई जब कोई प्लस में कोई नंबर हो और इसके डिवाइड में जा सके। अगर अकेला 3x होता तो x किस में चला जाता, डिवाइड में, लेकिन 3x के साथ कौन है, प्लस में 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि x इसके डिवाइड में y के डिवाइड में जाएगा, तो ये भी अब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ऐसे। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 6 तक में अपन ने पूरे सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यही हमारा क्वेश्चन 1 का 7th क्वेश्चन चल रहा है। तो ये इस बार हमें टेबल में दिया गया है। ठीक है, तो इस टेबल को सॉल्व करके हमें इसका डायरेक्ट वेरिएशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमें चेक करना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है भी कि नहीं है बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ऊपर वाले बॉक्स की जो ऊपर वाला होता है वो x की वैल्यू होती है और नीचे वाली हमेशा y की वैल्यू रहती है। तो हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा जब x इंक्रीज होगा तो y भी उसके साथ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर x पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ y भी भले ही माइनस में, लेकिन वो भी उसी के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, -5, -10, -15, -20। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसका हम डायरेक्ट वेरिएशन निकाल सकते हैं। इसलिए पहले आपको चेक करना जरूरी है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है भी कि नहीं। चलिए, तो अब हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन निकालते हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि इसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे निकाला जाता है टेबल का, कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे, इसमें ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, तो इसको हम पहले नाम दे देते हैं। तो पहला वाला होगा x1, x2, x3 एंड ये होगा हमारा x4। नीचे वाला अगर ये y का कॉलम है तो यहाँ से ये भी उससे स्टार्ट होगा, y1, y2, y3 और ये y4, ऐसे करके हमें ये निकालना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन कैसे निकलता है कि x अपॉन y पता है मैंने आपको, x अपॉन y, और उसकी इक्वल में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, है ना, कोई भी मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो डायरेक्ट वेरिएशन सही निकलेगा। तो कैसे करेंगे हम, x अपॉन y मतलब x अपॉन y का रेशियो, मतलब x1 अपॉन y1, फिर बाद में हम निकालेंगे x2 अपॉन y2, फिर बाद में निकालेंगे x3 अपॉन y3, फिर x4 अपॉन y4, ऐसे हमें करके एक एक करके सबका निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका x1 के अपॉन में y1, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, ये हो गया पहला, बस ऐसे आपको जमाते जाना है। x1 अपॉन y1 निकल गया। क्या ये कट रहा है क्या, नहीं, ये कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। और हम आगे कर लेते हैं इसको, x2 अपॉन y2, तो वो क्या दिया है, x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -10 है। ठीक है, ठीक है, क्या ये कट सकता है, कि हाँ कट सकता है, तो इसको काट लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका क्या आया है 1 अपॉन -5। ये देखो बिल्कुल x1 अपॉन y1 के जैसा ही वैल्यू आई है इसकी भी, है ना, -1 अपॉन 5, सॉरी 1 अपॉन -5, और यहाँ पर x3 अपॉन y3, है ना, तो x3 क्या है 3 और y3 क्या है हमारा -15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन -5। यहाँ पर लास्ट हमारा x4 अपॉन y4, इसकी वैल्यू भी क्या है, x4 की वैल्यू क्या है 4 और y4 की वैल्यू क्या है -20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस का है तो -5। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2 और x3 अपॉन y3 और x4 अपॉन y4 सबकी वैल्यू क्या आ रही है
माइनस 1/-1। एक चीज और मुझे बतानी है आपको बेटा कि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, तो इसका माइनस क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं काट के यहाँ ऐसे लिखूंगा, इसके सबके जो माइनस है वो ऊपर चले जाएंगे, है ना। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा माइनस। तो अब हमारा आंसर ये हमारा आ गया सबका सही। तो ये देख सकते हो कि चारों की वैल्यू चारों की वैल्यू सेम आ गई है ना, x1/y1, x2/y2, x3/y3 और x4/y4 सबकी वैल्यू सेम आ गई है। तो मतलब तो हमारी जो डायरेक्ट वेरिएशन है x/y वो क्या निकल के आई, सबकी सेम है, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, -1/5। क्योंकि एक बार में मैंने एक ही बार में यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, और ये हमारा आंसर। यही आंसर क्यों लिखा, क्योंकि यही वैल्यू सबकी आ रही है, x1/y1 से लेके x4/y4 तक सारी वैल्यू यही आ रही है। तो इसलिए हमारा जो भी वैल्यू सेम आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारी जो -1/5 है यही हमारी कांस्टेंट वैल्यू निकली है डायरेक्ट वेरिएशन की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें ये -1 है यहाँ पर, तो इसको भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि x वाला पार्ट है 2, 4, 6, 8, तो ये तो इंक्रीजिंग फॉर्म में है कि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप y को देख सकते हो, यहाँ पे अभी -1 है, फिर -2 है, सॉरी माफ करना, -1, फिर 2, फिर -3, फिर 4, है ना। तो कभी यहाँ पे माइनस हो रहा है, कभी यहाँ पर +2 हो रहा है ना, तो कभी माइनस हो रहा है 3 और कभी +4 हो रहा है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कि इसका आंसर आता क्या है। तो सेम इसको निकाल के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी नेगेटिव में जा रहा है, कभी पॉजिटिव में जा रहा है, कभी नेगेटिव में तो कभी पॉजिटिव में। जैसे इस क्वेश्चन में सारे ये नेगेटिव में थे, लेकिन ये बढ़ते हुए जा रहे थे, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन थे। लेकिन यहाँ पर जो y की वैल्यू है, सारी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है और इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। x/y हम जानते हैं क्या आना चाहिए, k, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, और यही हमारी जो k की वैल्यू होगी इसका आंसर होगा। चलिए तो वैसे हम इसका वो कर देते हैं, x1, x2, x3, x4, नीचे वाला y1, y2, y3, y4। ठीक है, x1/y1 क्या है, 2/-1, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आगे का करते हैं, x2/y2, x2 क्या है, 4 है, और यहां पर ये क्या है, 2 है। ठीक है, y2 की वैल्यू 2 है, x3/y3, x3 की वैल्यू क्या है, 6 है यहां पर, और y3 की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, इसको अगर मैं काट के, मैंने नहीं देखा क्या कट रहा है क्या, हाँ इसको काट देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कट के क्या आ गया, 2/1 आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, तो 2/ यहाँ पर क्या आ रहा है, -1, नीचे अगर माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। लास्ट हमारा x4/y4, तो x4 है 8 और y4 है हमारा, y4 देख लो बेटा 4 है, 4 1 4, 4 2 8, 2/1। तो आप देख सकते हो कि जो x1/y1, x2/y2, x3/y3 और x4/y4, इनकी वैल्यू क्या आप देख पा रहे हो, क्या सबकी वैल्यू सेम आ रही है क्या, नहीं, डिफरेंट आ रही है। इसकी 2/-1, मतलब ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/1 हो जाएगा, ये 2/1 आ रहा है, यहाँ -2/1 आ रहा है, यहाँ पे 2/1, मतलब ये सारी वैल्यूज कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर -2/1 आ रहा है, यहाँ पे 2/1 आ रहा है, यहाँ पे -2/1 आ रहा है, यहाँ पे 2/1, मतलब सेम नहीं है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, और इसका हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम आंसर में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम यहां लिख देता हूं मैं, नो कांस्टेंट वैल्यू, नो कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ विच अ बलून विथ हाइड्रोजन गैस राइजेस इन द एयर वेरीज डायरेक्टली एज अ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है ना, किसकी, एक बलून की जो हाइट है ना, जिसमें क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, वो क्या कर रहा है, राइज होता जा रहा है। ठीक है, अपनी क्या हो रहा है, अपनी हाइट पर उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इन द एयर, हवा में, है ना। और फिर यहां पर क्या लिखा है, इन द एयर वेरीज डायरेक्टली एज अ
टाइम। ठीक है, तो अपने अपने टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उस जो बलून की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो हाइट भी बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन गैस भरी है उसमें बलून में, इस वजह से। तो गिवन बिलो आर सेम ऑब्जर्वेशन अबाउट द टाइम एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द बलून। तो यहां पर यही दिया हुआ है कि नीचे एक टेबल बना के दी है कि कितने टाइम में बलून कितनी मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, तो लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग है ना, किसी में है किसी में नहीं है। तो यहाँ पे आप जिसमें है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक का ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है कि 4 मिनट्स में वो कितने मीटर वो पहुंच गई, 48 मीटर की हाइट पर वो पहुंच गया बलून। ठीक है, तो हमें बस ये निकालना है, इसका निकालना है कि 3 मिनट्स में कितनी हाइट पर पहुंचेगा, है ना। और यहाँ पर ये वाला कॉलम खाली है तो ये टाइम का कॉलम निकालना पड़ेगा, इसमें फिर से हाइट निकालनी पड़ेगी, इसमें फिर से टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यूज है ऊपर वाली x होती है, नीचे वाली y होती है, तो वो भी इंक्रीज होते जा रही है ना, साथ साथ ये भी नीचे वाला भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम इसको, ऊपर वाला हमारा होता है x पार्ट और नीचे वाला होता है हमारा y वाला पार्ट। ठीक है, तो इनके जो कॉलम होंगे x1, x2, x3, चलो इसके अंदर ही लिख देता हूं, x3, x4 और ये x5। ठीक है, और ये नीचे वाला कॉलम क्या होगा, तो ये x1 है तो ये क्या हो जाएगा, y1, y2, y3, y4 और ये हमारा y5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर जितने भी मिसिंग टर्म है ना, एक ये वाला है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना हमें इसमें। ठीक है, तो जो मिसिंग टर्म वाले डायरेक्ट वेरिएशन होते हैं, अब वो कैसे निकाले जाते हैं, वो भी अभी अपन ने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि जिसके पूरे टर्म हो, मतलब जिसका x वाला पार्ट भी हो y वाला पार्ट भी हो, उसकी हेल्प से हम बाकी सारे मिसिंग टर्म को निकालेंगे। मतलब जो पूरा पार्ट कौन सा है, यहाँ पे x2 है पूरा 4 और y2 है 48, है ना, तो हम इसकी हेल्प से सारे जो मिसिंग वेरिएशन है, ऑब्जर्वेशन है, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबका निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला मिसिंग है तो हम इसको उठा के हम लिख देते हैं, तो x1 अपॉन y1, है ना, इसको हम रेशियो में ही लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन को किस में लिखते हैं, रेशियो में, मतलब आप समझ सकते हो अपॉन में। तो x1 की वैल्यू क्या दी है, 3, x1 की वैल्यू 3 दी है और y1 की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो वहां नीचे मैं क्या लिख दूंगा, y1 लिख दूंगा, है ना। अब इसकी वैल्यू मैं किससे निकालूंगा, इसकी हेल्प से, क्योंकि ये इसकी पूरी वैल्यू हमें गिवन है, x2 की भी y2 की भी, तो इसी की हेल्प से मैं निकालूंगा। तो इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है 4 और y2 की वैल्यू क्या है 48। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, है ना, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो 48 अभी इस तरफ डिवाइड में है, इक्वल किस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 48 इक्वल्स टू लगाओ। अब y1 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस तरफ आके 4 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 इंटू y1, ये हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो हमें जो नंबर वाले इस तरफ आ जाएंगे, है ना, नंबर वाला कौन है इधर 4 है, तो इक्वल के इस तरफ आके वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 4 अभी इसमें किसमें मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस तरफ आके वो डिवाइड में आ जाएगा, 3 इंटू 48 अपॉन में 4। ये रूल होता है कि इक्वल के इस तरफ अगर मल्टीप्लाई में हो तो नीचे डिवाइड में आ जाता है, इंटू में था डिवाइड में, और नंबर ही क्यों आया, क्योंकि इस तरफ कौन से पार्ट थे, नंबर वाले पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको काटना है, तो आप देख सकते हैं 4 से कट सकता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट का डिजिट 8 है, तो 4 की टेबल में 8 आता है तो ये कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी माफ करना, 4 1 जा 4 होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, तो ये कितना है, यहाँ पर कितना आया इधर 12, तो ये पूरा कट गया, 4 से 48 को काटा तो कितना बचा 12, तो 3 इंटू 12 इक्वल्स टू y1, इतना आया हमारा। बस अब बचा गया हमारा मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ये आ गई हमारी y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, y1 की वैल्यू 36, तो 3 मिनट्स में कितनी हाइट बलून की होगी 36। अब हमें किसकी निकालनी है, इस वाले की निकालनी है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट खाली है, तो हमें x3 की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें टाइम निकालना है, तो x3 अपॉन y3, मतलब x3 अब जो हमें निकालना है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें x3 अपॉन 84 रेशियो में लिख दिया, और अब इसकी मिसिंग टर्म किसकी हेल्प से निकलेगा, जो पूरा दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ पूरा 4 अपॉन 48, इसी से सबकी वैल्यू निकलेगी।
इसी वैल्यू, क्योंकि ये पूरी फुल वैल्यू है ना, x1 और y2, x2 और y2 की कंप्लीट वैल्यू है। इस कंप्लीट वैल्यू से ही सारी मिसिंग वैल्यू निकलेगी। चलिए निकाल लेते हैं। बीच में इक्वल का साइन है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब जो नीचे है वो इक्वल की इस तरफ आके मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, x3 इंटू ये डिवाइड में इधर आके 48 मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 84 डिवाइड में है, इधर 4 के इंटू में आ गया। तो जितने भी डिनोमिनेटर थे सारे ऊपर आ गए, ठीक है। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये हो गया। बस हम क्या करेंगे, x3 वाले को यहीं छोड़ेंगे, 48 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x3 इक्वल्स टू 4 इंटू 84 अपॉन 48, ये आ गया। तो बहुत सिंपल है। बस अब इसको हमें काटना है, तो हम 4 को क्या 48 से काट सकते हैं, हाँ, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है तो ये पूरा कट जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कट गया। अब काटने में कितना आया यहाँ पर 12 है ना, तो ये बचा है तो काट देंगे। 12 की टेबल में 84 आता है, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, तो बचा क्या, नीचे 1 बचा, इधर भी 1, मतलब बचा ओनली क्या है 7। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 7। तो ये x3 है, तो x3 की वैल्यू मिल गई तो हमें मिल गई है, तो यहाँ मैं ऊपर क्या लिख दूं 7। तो हमको अभी 2 वैल्यू मिल चुकी है, हमने y1 की निकाल ली, हमने x3 की निकाल ली। किसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से। अब बच्चा कौन सा पार्ट है, अब इस वाले को निकाल लेते हैं, है ना। 25 अपॉन क्या ले लेंगे इसको y4। चलिए इसको भी ले लेते हैं जल्दी से, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। 25 अपॉन y4, वो भी किसकी हेल्प से निकलेगी, कंप्लीट वैल्यू 4 अपॉन 48, इसी से निकलेगी। वो एक वाला काम करेंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 25 इंटू 48, जो डिवाइड में था इसके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू इस तरफ जो डिवाइड में होगा y4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 के, 4 इंटू y4, ठीक है। अब क्या करेंगे, y4 को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में है 4, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 25 इंटू 48 अपॉन डिवाइड से आके, सॉरी मल्टीप्लाई से आके डिवाइड में आ गया y4, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, वही सेम कट जाएगा। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये पूरा 4 से 48 कट गया, तो कितना है 12। बचा क्या है यहाँ पे 25 इंटू 12 y4। अगर 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आप यहाँ पर कर सकते हो 25 इंटू 12, 12 5 जा 60 का 0 कैरी में सी, 12 2 जा 24, 24 में 6 जोड़ा तो 30, तो कितना आया आंसर 300 y4। तो y4 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 300। तो यहाँ मैं y4 की जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 300। तो आप देख पा रहे हो सारी वैल्यू मैं पुट करता चलूं। अब बस लास्ट बची हमारी ये वाली वैल्यू x5 अपॉन 1860, इसको भी लेके हम कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। लास्ट बचा हमारा x5 अपॉन 1860 रेशो में लिखा, और इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, कंप्लीट वैल्यू से, 4 अपॉन 48। अभी तक जितनी सारी वैल्यू निकाली है इस कंप्लीट वैल्यू से ही निकाली है, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्ट वेरिएशन मिसिंग टर्म वाला आएगा तो इसी से आपको कंप्लीट वैल्यू वाला देखना है, कौन सा कंप्लीट वाला है, और उसी से सबका इसी तरह से निकालना है आपको कंप्लीट वाले से, ठीक है। अब जो डिवाइड में है 48 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x5 इंटू 48 इक्वल्स टू 1860, यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके 4 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 इंटू 1860, ये हो गया। बस अब क्या बचा है हमारा, अब ये इंटू में है 48, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x5 इक्वल्स टू 4 इंटू 1860, ये पूरा लिख देता हूँ, इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, तो 4 को 48 से पहले कट कर दो आराम से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट गया। अब इस बचा क्या 12, और यहाँ बचा 1860, तो 12 को 1860 से काट देते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो 18 है, तो यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक है। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो ये फिर 6 है, तो यहाँ पर ये साइड में 6 आ जाएगा, 12 5 जा 60 है ना, 12 5 जा 60, तो बचा कितना यहाँ पर 155। आई होप आपको काटना आता होगा 155, ये आ गया x5 की वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डन करेंगे। बस ये हमारा लास्ट आंसर आ गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ x5 में यहाँ क्या लिखेंगे 155। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। तो हमें y1 की वैल्यू मिल गई 36,
और हमें और क्या मिला, x3 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पर मिल गई y4 की 300 और हमें लास्ट x5 की मिलेगी 155। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर।